हेलो एवरीवन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की ग्रेड डी की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन था वो अब आ चुका है। एसएससी ने आज ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एसएससी का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो मैंने एग्जाम का यहाँ पे निकाला आपके लिए। तो ये ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए एग्जामिनेशन जो होता है, उसका नोटिफिकेशन आया है। आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो हम लोग जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं एक एग्ज़ाम के जाने के लिए हम जानेंगे इसके अंदर। और अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर, जब ये वीडियो के एंड में देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपने जो डाउट्स हैं पोस्ट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ पे जाके नीचे देख सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें जो इसकी ऑनलाइन की जो सबमिशन डेट आई है यहाँ पे, ये आई है आपकी। देख सकते हैं 10 अक्टूबर जो है आपकी डेट स्टार्ट है फॉर्म भरने की। और 4 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, 4 नवंबर। लेकिन एक सजेशन यही है कि अगर आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि जितना लेट आप करते हैं एंड टाइम में क्या होता है कि सर्वर पे काफी लोड आ जाता है। तो फिर इसमें कभी कभी फॉर्म भरने में फिर आपको काफी प्रॉब्लम फेस हो सकती है उसमें। तो आप जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट उनके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है जिन्होंने 10+2 का एग्जाम दिया, 10+2 का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो 10+2 आपकी इसमें रिक्वायर्ड जो होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। और इसके लिए तो 10+2 वाले के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई 10+2 के बाद, और क्योंकि इसके अंदर एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है, वो सैलरी भी इनकी अच्छी होती है काफ़ी। तो 10+2 के अकॉर्डिंगली वो काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो दैट्स अ पॉइंट आउट है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी क्या चीज़ है इसके अंदर। तो देखिए इसका जो ओपनिंग डेट था 10 अक्टूबर है। और 4 अक्टूबर जो है, 4 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप देखते हैं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। वैकेंसीज की बात हुई है, वैकेंसीज अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। वैकेंसीज जो है इट विल बी डिटर्मिन्ड इन ड्यू कोर्स, यानी अभी कुछ टाइम के बाद इसकी वैकेंसी आएगी, वो अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही इसमें नई कुछ अपडेशन आती है हम आपको इंस्टेंट आपको नोटिफाई कर देंगे इसके अंदर। और ये जो वैकेंसीज, अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऑल इंडिया पोस्ट होती है, सारी की सारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, जो नेक्स्ट हमको जानना है इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर। हाँ जी, एक नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या है। देखिए जो एज लिमिट है इस एग्जाम में, वो है, अगर आप ग्रेड सी की जॉब के लिए देख रहे हैं तो इसमें आपका 18 से 30 इयर्स की आपकी एज लिमिट होती है। यानी 18 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट है। और इसमें इन्होंने डेट दी है 1 अगस्त 2020। यानी इस डेट से पहले पहले तक आपको 30 साल क्रॉस, 30 साल का ही होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस क्या है कि आप इस डेट से पहले पहले, जो 2000, देखो पॉइंट्स के अंदर ये है कि ये लोग इस डेट तक यहाँ पे गिनेंगे, 1 अगस्त 2020 तक। तो इस डेट तक आपको 30 इयर्स क्रॉस नहीं करना है, बस दैट्स द पॉइंट। 30 इयर्स के अंदर अंदर आपको रहना है। यानी 1 अगस्त 2020 से पहले पहले तक आपको 30 इयर्स का रहना है। अगर आपने 30 इयर्स यहाँ पे क्रॉस कर लिया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये 18 से 30 साल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो बर्थ है 2 अगस्त 1990 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी इसके बाद होना चाहिए। और 1 अगस्त 2002 से पहले होना चाहिए। तो इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, तभी आप इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड डी का एग्जाम है उसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 का। तो उस इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 to 27, और ग्रेड सी के लिए है 18 to 30 इयर्स। तो दैट्स अ पॉइंट। बाकी रेफरेंस डेट जो है वही सेम है, 1 अगस्त 2020 का। बाकी तो हम सब जानते हैं, जैसा कि हर एग्जाम में होता है, SC ST को 5 साल का मिलता है रिलैक्सेशन, OBC 3 इयर्स मिलता है, जैसा कि बाकी सब एग्जाम्स में होता है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे।
तो और ये वैकेंसी उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने 10+2 का एग्जाम दिया हुआ है। हाँ जी, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 12th पास होना चाहिए। यानी अगर आपने 12th का एग्जाम क्लियर कर लिया है देन डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है एज ऑन 1 अगस्त 2020, यानी इस डेट से पहले पहले तक आपके पास 12th पास का जो सर्टिफिकेट है होना चाहिए। यानी अगर आपका 12th का सर्टिफिकेट इसके बाद का डेट का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले पहले तक अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है देन डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है। तो दैट्स अ पॉइंट। हाँ देखिए इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे क्या जरूरी क्वालिफिकेशन 10+2 जो 12th पास जो होती है वो वाली, वो 1 अगस्त 2020 से पहले पहले क्यों नहीं चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई फिर नहीं कर सकते। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन मीडियम से ही इस फॉर्म को भरना है। वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है ssc.nic.in, मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा यहाँ पे। आप जाइए वेबसाइट ओपन कीजिए और फॉर्म भरने, आप वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें नोट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जो आपकी फोटोग्राफ है इसके अंदर, वो 3 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी आपको बहुत ही लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है इस फॉर्म में देनी है। जैसे मान लीजिए अभी फॉर्म निकला है अक्टूबर में, तो आपका हो गया सितंबर, देन आपका हो गया अगस्त, देन जुलाई, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, यानी इस 3 महीने के अंदर ही आपने वो फोटोग्राफ को जो है क्लिक किया होना चाहिए, और तभी आप उस फोटोग्राफ को वहां पे पेस्ट करेंगे। यानी जुलाई अगस्त एंड सितंबर में के महीने में ही आपकी फोटोग्राफ जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है 3 मंथ्स ओल्ड, दैट्स इट। क्योंकि अभी चल रहा है अक्टूबर, तो आपको यानी 10th जुलाई तक, 10 जुलाई से लेके इस अक्टूबर तक आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो अपनी अगर नई खिंचवाई है तो आप खिंचवा लो, बिल्कुल लेटेस्ट फोटोग्राफ देना, ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। यानी विद इन 3 मंथ्स के अंदर जो है आपको इसमें अप्लाई की फोटोग्राफ चाहिए। और एप्लीकेशन फीस जो है उसके अंदर है 100 रुपीज। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर आप बिलोंग करते हैं SC ST से, तो आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी। लेकिन फॉर ऑल अदर कैटेगरीज इट इज 100 रुपीज। तो दैट्स अ पॉइंट हियर। हाँ, ये एग्जाम के सेंटर्स की लिस्ट है। इन इन जगह पे एग्जाम का सेंटर्स पड़ेगा। तो अगर आप जिन जिन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ सकता है। उन स्टेट्स के बारे, उन शहर सिटीज के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब आते हैं वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके एग्जाम का स्कीम क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, उसकी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और बहुत जल्दी इसकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं प्रिपरेशन की मैं यहाँ पे लेके आऊंगा अपने चैनल के अंदर। तो आप तैयारी की तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम अपने चैनल के थ्रू आपको इसकी अच्छी तैयारी करा देंगे, ठीक है, जिसमें और आपको कहीं और इसको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स द पॉइंट। तो जो लोग बिल्कुल फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल, यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ पे या कोई भी दूसरा कुछ अपडेट आता है, हम उसको तुरंत टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं। तो जिससे आपको हर चीज़ का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा हम लोग इस समय RRB और IBPS इन सब का क्रैश कोर्स जो है हमारा ऊपर है। हम यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियोस वगैरह लेके आते रहते हैं, डालते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप चाहे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी हम इसके वीडियोस को जो है, जो डालने का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने वाले हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको इतना शुरू करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियोस देखने से बहुत बेनिफिट होगा। आप देखिए एक बार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने इतनी अच्छे से बताया है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, ताकि आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज द पॉइंट आउट है। चलिए अब शुरू करते हैं, इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आ रहा है आपके पेपर में, आपका जो पेपर होगा वो आपका 29 मार्च को पेपर होगा। 29 मार्च से लेकर 31 मार्च आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, ठीक है जी। तो इसमें डेट क्या है, 29 मार्च और 31 मार्च 2021 में आपका पेपर होगा।
और इस पेपर के अंदर बेटा आपको एक आपके आपके लिए आपकी रीजनिंग आएगी, आपकी जीके आएगी और इंग्लिश आएगी। ये तीन जो है आपका पेपर का पार्ट है, यानी आपके पेपर में मैथ्स नहीं आएगी। मैथ्स का सेक्शन आपके पेपर्स में नहीं है। तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो जिन लोगों की मैथ्स वगैरह थोड़ी वीक है तो इनको बिल्कुल अब तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस पेपर में मैथ्स है ही नहीं। और पेपर का टाइम लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, 2 घंटे का टाइम है आपके पेपर का। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 50 होंगे जनरल अवेयरनेस के और 100 होंगे आपके इंग्लिश के। यानी इंग्लिश का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, डबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो और ये इन सबके मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से आपके 100 मार्क्स तो आपके इंग्लिश के ही हो चुके, 50 हो गए आपके जी रीजनिंग की और 50 हो गए आपके जीके के। अब ये पॉइंट है इसके अंदर। अब एक और चीज है बच्चे कि हाँ, ठीक है, अच्छा इसमें भी हम आते हैं एक बार नेक्स्ट पॉइंट पे है। हाँ, एक और नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, 5 मार्क्स की। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 0.25 मार्क्स की, ठीक है। और ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग अपने वीडियोस लेके आ रहे हैं, आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो तैयारी की आप बिल्कुल चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तैयारी के लिए हम आपको इसकी मैं बकायदा हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, इसका बकायदा आपको हर चीज का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी हम लोग इसका जो है प्रॉपर कोर्स लेके आने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट आते हैं स्किल टेस्ट के बारे में जानते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखिए स्टेनोग्राफर के अंदर सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो हमने बता दिया। उस टेस्ट का सिलेबस क्या था, जिसमें आपकी इंग्लिश थी, रीजनिंग थी और जीके थी। जैसे ही आप वो क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सो यू हैव अ स्किल टेस्ट हियर। देखिए स्किल टेस्ट, जो जिन बच्चों का ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, जो आपका एग्जाम होगा, उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में क्या होता है, आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी, 10 मिनट की होती है, इंग्लिश में या हिंदी में। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या ऑप्ट किया था अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपने हिंदी को चुना था तो आपको हिंदी की डिक्टेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने इंग्लिश चुना है तो फिर आपको इंग्लिश की डिक्टेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस डिक्टेशन में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1 मिनट में आपको 100 वर्ड जो है टाइप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वही वर्ड लिमिट हो जाएगी आपके लिए 80 वर्ड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 80 वर्ड जो है टाइप करने हैं। मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, आप इसकी जो एग्जाम है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है मार्च में होने वाला है, तो अभी है अक्टूबर, तो लगभग आपके पास 5 महीने का टाइम है। तो अगर पॉसिबल हो तो इस स्किल टेस्ट को आप साथ साथ कहीं पे प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है ना, उस समय अगर आपको मान लीजिए एग्जाम के बाद, जैसे आपका एग्जाम हो जाता है और मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया जल्दी और आपका स्किल टेस्ट हो गया और आपको सिर्फ 1 या 2 महीने का टाइम मिल रहा, सपोज कीजिए मान लीजिए मिल जाए, अगर लेट से मिलता है, तो दिस इज इसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है काफी। क्यों बच्चे, स्किल टेस्ट सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, इसके अंदर स्पीड आपको बनानी होती है। तो स्पीड को बनाने के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगर आप चाहें टाइम, अगर आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है तो आप जरूर कर लीजिएगा इसको साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई जो आपका इंग्लिश का आएगा, इसमें आपका कितना टाइम मिलेगा, आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा बेटा, ठीक है। सो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। अगर आप हिंदी का देते हैं तो उसमें टाइम लिमिट है 65 मिनट्स का। ये ग्रेड डी की पोस्ट के लिए। ग्रेड सी में इंग्लिश में 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, हिंदी में मिलता है 55 मिनट्स का टाइम। और कितने वर्ड्स पर लिमिट है वो हम देख चुके हैं ऊपर, राइट। तो ये चीज था। बाकी कोई भी डाउट होता है ना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मुझे आप बता सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमने ये देखा इसके बारे में। हाँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड है। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो देखो बच्चों, मोड ऑफ सिलेक्शन ये होता है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, जो पहला एग्जाम, जो आपका फर्स्ट एग्जाम था, जिसमें आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश और आपका जो जीके आया था, उस पेपर के अंदर बेटा क्या है
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सबके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम इतने परसेंट नंबर लाना जरूरी है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है बेटा। और एक है आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 25% लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों को बोलना चाहूंगा अपना सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लेना, वरना आप इस कैटेगरी में ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास अगर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ये है 20%, यानी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपको 20% नंबर क्वालिफाई होने चाहिए मिनिमम। और जनरल के लिए 30% है, ओबीसी वगैरह के लिए इतना है, ठीक है। ये मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए, दैट्स द पॉइंट। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो इससे पहले का स्किल टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट क्या होता है, तो पहला होगा आपका पेपर, राइट। पेपर जैसे आप पास करेंगे आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो था ना आपका सिर्फ ये पासिंग मार्क्स था, क्वालिफाइंग नेचर था। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट जो है जरूरी है देना, मैंडेटरी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है नेचर के अंदर। मतलब इसके जो नंबर नहीं जोड़ते हैं, आपको सिर्फ ये पास करना होता है। तो अगर आप पास कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो असली में आपका मेरिट बनेगा वो इस नंबर, कंप्यूटर जो पेपर होगा आपका, उसके जो टोटल मेरिट है उसके बेसिस पे बनेगा। अब वो कैसे बनेगा बेटा, जैसे मान लीजिए आपका पिछली बार का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 2018 का जब आप पेपर लेंगे, सॉरी जो कट ऑफ लेंगे, 2018 में ये 200 मार्क्स का पेपर हुआ था। 200 मार्क्स में से 138 मार्क्स कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। ये मैं जनरल की बात बता रहा हूँ, 138 मार्क्स यानी अप्रोक्सीमेटली ये आपका हो जाएगा 69%। आपको नंबर लेके आना थे कट ऑफ के लिए, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। तो ये इतनी कट ऑफ गई थी 138 के आसपास। तो ये चीज है, ये आपका 2018 का डेटा है। और उस समय भी लगभग अराउंड 4.5 से 5 लाख लोग जो है अप्लाई किए थे, अप्रोक्सीमेट में आपको आइडिया देना, अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है। तो दैट्स अ पॉइंट। तो ये चीज है। तो इसके अंदर लगभग इतने लोग अब अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने वैकेंसीज दी नहीं, तो अभी हमें आइडिया नहीं है क्या चीज है, ठीक है। अब कितने अप्लाई करेंगे ये तो फिर बाद में आएगा, जब जब लोग फॉर्म भर देंगे। तो ये था, हमने जो आपको थोड़ा सा आइडिया दिया इसके बारे में, ठीक है। कि अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या क्या पता किया, हमने देखा कि इसकी डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या था बेटा, इसकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, इसकी एंडिंग डेट क्या है। एंडिंग डेट क्या थी, 4 नवंबर। फिर हमने देखा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अभी अपडेट ही नहीं हुई है, तो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। दूसरा हमने ये देखा कि वैकेंसीज के बाद में क्या देखा, हाँ, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th क्लास। फिर हमने देखा कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर के अंदर, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, राइट, मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा प्रॉपर। यानी जो आपके जो पेपर 1 है, जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका अल्टीमेट सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज था, ठीक है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट हियर। और जहां तक सैलरी की बात है, मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा इसके अंदर। देखो, इसमें आपकी सैलरी वेरी करेगी, ठीक है। देखो ऐसा होता है, मैं आपको इसमें बेसिकली 3 तरह के ग्रेड पे होते हैं। एक होता है 2400 ग्रेड पे, एक होता है 4200 ग्रेड पे, एक होता है 4600 ग्रेड पे। तो आमतौर पे जो 2400 ग्रेड पे होता है, अगर आप दिल्ली जैसे शहर से बिलोंग करते हैं, में आपकी पोस्टिंग होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लो आपको ये पड़ेगा, ये आपको पड़ेगी जी अराउंड 36 से 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास की आपकी सैलरी पड़ेगी। और वही अगर आप इस ग्रेड पे में करते हैं 4200 के ग्रेड पे में, तो लगभग आपकी जो सैलरी पड़ेगी 50 to 60 के बीच में पड़ेगी, यानी 50 से 60,000 के बीच में। और ये आपकी अगर 4600 ग्रेड पे में होती है, तो लगभग 60,000 प्लस मिनिमम होनी ही चाहिए आपकी सैलरी, ये चीज़ है। 60-65 प्लस के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है 10+2 वालों के लिए यार। आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए, जिनको अब जिनके पास 10+, जिनके पास 12th की क्वालिफिकेशन, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, दैट्स अ पॉइंट आउट है, राइट। ऊपर से गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो ये दिस इज अ पॉइंट आउट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया। और इसके अलावा यार देखो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो प्लीज बिना हिचके हुए, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पूछिए बच्चे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो मुझे, या फिर बेटा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर आपका मैं आपके जितना जितना जेन्युइन आपके कोई भी डाउट होगा, मैं आपको जरूर पूरी कोशिश करूंगा उसको रेक्टिफाई करने की, ठीक है बेटा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बहुत सारी वीडियोस हम लेके आते हैं एग्जाम्स के लिए। फिलहाल चल रही है रेलवेज की, आरआरबी की और आईबीपीएस की हम लोग डाल रहे हैं। बहुत जल्दी मैंने आपको बता दिया है, जो आपका एग्जाम है स्टेनोग्राफर का, उसकी भी हम लोग वीडियोस अब लाइन लेके आएंगे फॉर श्योर है, ठीक है। और इन सब के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, हमने एक कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस डाल रखी है अपने चैनल के ऊपर। कॉन्सेप्ट बूस्टर में बेटा क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैथ्स की काफी वीडियोस डाली है, डालना शुरू करिए। जैसे हर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप रेलवे का एग्जाम दोगे तब भी वही रहेगा, स्टेनोग्राफर का दोगे तब भी वही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा ना बेटा, ठीक है। या फिर आप कोई दूसरा एग्जाम दोगे, आईबीपीएस का दोगे, यूपीएससी का दोगे, कोई भी एग्जाम आप देंगे, कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम रहेगा ना। तो इस सबने सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए एक प्रॉपर वीडियोस बनाई है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से पहले पढ़ लो। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो जो हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज आएंगी बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्स की, बस उसको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अपने आप ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना होगा बेटा आपको फिर, ठीक है। तो दैट्स अ पॉइंट, तो हम आपकी रिवीजन भी करा देंगे। रिवीजन के लिए पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो और फिर रिवीजन करो। कॉन्सेप्ट के लिए हमारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं, उसको आप देखना शुरू कर दो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो मैथ्स। मैथ्स तो खैर आपके एग्जाम में आता नहीं, अगर आप दूसरा कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मैथ्स भी आती है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो रीजनिंग की है और जीके की है, हम दोनों ही अपलोड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज कीप स्टडिंग, ठीक है, आप मेहनत करो खूब सारी, और सिलेक्शन आपको बस पूरी कोशिश करनी है कि सिलेक्शन आपका जरूर हो इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।